मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा चैनल राष्ट्रभाषा हिंदी, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अलंकार। तो अलंकार कहते किसे हैं? जो काव्य की सौंदर्य को बढ़ाता है उसे अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार स्त्री आभूषणों से शोभायमान होती है, उसी प्रकार काव्य किससे अलंकारों से शोभायमान होती है। यानी अलंकारों को गहने की उपाधि दी गई है कि ये गहने हैं, आभूषण है। स्त्री आभूषणों से शोभायमान होती है, सुंदर लगती है, उसी प्रकार काव्य किसी अलंकारों से सुंदर लगता है, उसमें चार चांद लग जाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्दालंकार जो शब्द में चमत्कार उत्पन्न करता है, और अर्थालंकार जो अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, और उभय अलंकार जो शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार का उपमा। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? तो आज हम उपमा अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो उपमा अलंकार कहते किसे हैं? देखो, जब किन्हीं दो वस्तुओं में रंग, रूप, गुण, क्रिया और स्वभाव आदि के कारण समता यानी समानता प्रदर्शित की जाती है, तब वहाँ उपमा अलंकार होती है। यानी जब हम किसी की तुलना उसके रंग, रूप और गुण से करते हैं, उसकी समानता करते हैं, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। तो उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं? देखो, 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, समतावाद और साधारण गुण धर्म। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए, यानी जिसकी हम तुलना करते हैं, अर्थात वस्तु। उपमान यानी जिससे तुलना की जाए, अर्थात जिससे उपमा की जाए, जिससे जिसकी तुलना की जाती है। समतावाचक, जिसमें देखो सा, सी, से, सरी, सम, समान आदि शब्दों का प्रयोग होता है, उसे समतावाचक यानी तुलना करने वाला बीच में जो शब्द होता है, उसे समतावाचक। साधारण गुण धर्म, जिस समान गुण के कारण तुलना की जाती है, समान गुण, जो समान गुण है उन दोनों में, उसे साधारण गुण धर्म कहते हैं। जैसे सुंदरता एक साधारण गुण का उदाहरण है। और उपमा के भेद देखो 3 होते हैं। पूर्णोपमा, पूर्णोपमा कौन सा होता है? जहाँ उपमा अलंकार के चारों अंग वर्णित होते हैं, उसे पूर्णोपमा कहते हैं। और लुप्तोपमा, लुप्तोपमा, जब चारों अंगों में से कोई एक या एकाधिक अंग लुप्त हो जाए, यानी एक अंग हो या एक से अधिक अंग हो जिसका लोप हो जाता है या गायब हो जाता है, उसे लुप्तोपमा उपमा कहते हैं। लुप्तोपमा। मालोपमा, जब किसी एक ही उपमेय की तुलना एकाधिक उपमानों से की जाती है, यानी जब किसी एक उपमेय यानी जिस वस्तु की तुलना एकाधिक यानी एक से अधिक उपमानों से की जाती है, तो उसे मालोपमा कहते हैं। तो उदाहरण देखो, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो मुख क्या हुआ? मुख उपमेय हुआ। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा उपमान है। और समान क्या है? समतावाचक शब्द है। और सुंदर क्या है? सुंदर साधारण गुण धर्म है। यानी ये चारों गुण व्याप्त हो चुके हैं इस लाइन में। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यानी मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। चंद्रमा हो गई जिससे तुलना की जा रही है, यानी चंद्रमा से तुलना की जा रही है ना मुख की, तो ये उपमान हो गया। समान यानी समतावाचक शब्द, ये बीच वाला। और साधारण गुण धर्म, ये सुंदर हो गया। यानी कि ये चारों उपमा के अंग इस लाइन में व्याप्त है। तो ये कौन सा उपमा अलंकार है? ये पूर्णोपमा। जहाँ उपमा अलंकार के चारों अंग वर्णित होते हैं, उन्हें पूर्णोपमा उपमा कहते हैं। तो ये कौन सा अलंकार है? पूर्णोपमा उपमा। तो दूसरा देखो, पीपर पात सरिस मन डोला, ये किस समय का उदाहरण है? ये राजा दशरथ और कैकेयी के बीच जब संवाद होता है, उस वचन के लिए, जो वचन राजा दशरथ ने कैकेयी को दिया था, बोला था कि जब आपको जरूरत आप मुझसे वचन ले सकते हो। तो कैकेयी ने कहा कि जब मुझे जरूरत होगी तो मैं ले लूंगी। और कैकेयी ने जब कहा कि मुझे तो ये राज सिंहासन मेरे बेटे भरत को देना है, तो उस समय राजा दशरथ का मन डोल रहा था। पीपल के पात यानी पीपल के पत्ते के समान उसका मन डोल रहा था।
तो यहाँ पर पीपर क्या है? पीपर उपमान है। क्या है? उपमान, जिससे तुलना की जा रही है। और पात क्या है? पात सरिस, पहले देखो सरित है समतावाचक, पीपर उपमान। मन क्या है? मन की तुलना पीपर पात से की जा रही है, नहीं तो मन उपमेय हो गया, है ना। पात यानी पत्ता, पीपर का पत्ता। तो इसमें भी चारों गुण व्याप्त है, तो ये पूर्णोपमा उपमान हुआ। दूसरा तीसरा देखो, हंसने लगे तब हरि आए, ये तो एकदम सरल है। हंसने लगे तब हरि आए, पुण्य दूसा मुख खिल जाए, पूर्णिमा के समान मुख खिल गया। तो उपमा अलंकार ये हुआ, जिसके 4 अंग है: उपमेय, उपमान, समतावाचक, साधारण गुणधर्म। और उपमा के भेद है पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। तो ये उपमा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।